लूका का सुसमाचार, जैसे कि जगदीश बोल रहे थे, अभी क्रिसमस ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन क्रिसमस का मूवमेंट जो है वो चालू है। तो लूका का सुसमाचार पहला अध्याय में जब भी मैं पढ़ता हूँ, मुझे पता नहीं कि आप लोग बाइबल कैसे पढ़ते हैं, मगर जब भी मैं पढ़ता हूँ, हर बार पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ परमेश्वर उसमें से नया चीज़ मुझे दिखाते हैं। वचन वही है, मगर मेरे आंखें जो है, जो आत्मिक आंखें हैं, वो कुछ ऐसे बातों पर जोर लगाते हैं और उसमें से परमेश्वर मुझसे बातें करते हैं, और आपसे भी करेंगे जब आप वचन पढ़ेंगे, अगर प्रार्थना करेंगे तो आप। तो लूका का सुसमाचार पहला अध्याय में जब हम देखते हैं वचन 46 से लेकर 56 तक, जब हम देखते हैं from verse 46 to 56, 10 वचन। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया, और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूचे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, और उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। 56, मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। अब ये जो पूरी बातें जो हो रही हैं, ये बातें कहाँ हो रही है, कौन बोल रहा है, उसके बारे में मैं परिचय दूंगा। कि ऐसा होता है कि जिब्राइल जो है, जो फरिश्ता मरियम के पास आती है, पता नहीं वो दिन में क्या कर रही थी, अचानक से स्वर्गदूत आ जाता है और वो स्वर्गदूत उनसे बताता है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन उसके पास आता है और जिब्राइल कहता है कि तुम एक बच्चा को जन्म दोगी, उसका नाम यीशु रहेगा। और वो सारे बातों को बताने के बाद में वचन 36 में ऐसा होता है कि और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो भाई कहलाती थी छठवा जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। वर्स 39, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, और ये हम लोग आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब स्वर्गदूत मरियम से बात किया कि ऐसा ऐसा होने वाला है आपसे, तो
मरियम जानती थी कि इसका स्वीकार करना उसके लिए क्या साबित होगा, क्योंकि जब एक कुंवारी बच्चा पैदा करती है तो समाज में लोग उसको भला बुरा कहेंगे, और वो जानती थी। और दूसरी बात, मरियम ये भी जानती थी कि उसको यूसुफ का सामना करना है। यूसुफ कौन है? उनका मंगेतर है। और मरियम को सारा समाज का सामना करना है। बहुत कुछ बातें दिमाग में होने के बावजूद भी उस वक्त मरियम ने कहा कि मैं परमेश्वर की दासी हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं, मेरा कोई हक नहीं कि यह काम वो नहीं कर सकते मेरे जिंदगी में, मेरी हिम्मत नहीं इसका विरोध करने के लिए। जैसा आपने कहा वैसा मेरे जिंदगी में होने दो, जो होगा देखा जाएगा। जब उसने इसको स्वीकार किया, वचन कहता है कि और देखो तेरी कुटुंबी, जब वो इलिजाबेथ के बारे में सुनती है, वचन कहता है कि 39 में, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। लगभग जहां पर मरियम थी वहां से लेकर एलीशिबा या एलिजाबेथ के जगह तक तकरीबन 130 से 160 किलोमीटर होता है वो जगह। चलते जाने में शायद 3 दिन लग जाते हैं। 3 दिन। मुझे नहीं लगता कि मरियम इतनी अमीर थी कि वो कोई गाड़ी घोड़ा लेकर गई, पैदल चलते शीघ्र ही वो चले गई। और वचन कहता है कि मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। जब मरियम से स्वर्गदूत बात किया, स्वर्गदूत ने कहा वो 6वां महीना है, अगर ये 3 महीने रुकती है तो क्या होता है, 9 महीने होते हैं। मतलब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जन्म लेने तक वो वहां पर थी। जब उसने सुना कि परमेश्वर ये कर रहा है, उनकी शायद मदद करने के लिए वहां पर गई, क्योंकि वो जानती है कि उसको मेरी मदद की जरूरत है। और दूसरी बात, शायद वो सर छुपाना चाहती थी 3 महीने, और वहां पर गई। जाने के बाद में तुरंत ऐसा हुआ कि उसने जाकर पहला चीज क्या किया कि नमस्कार किया। क्या किया? नमस्कार किया। 41 वर्स 41, जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उसने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगे। एक्चुअली पुराना BSI ट्रांसलेशन में जब आप देखोगे, यही वचन पहला अध्याय का 45, वो ये कहता है कि धन्य है आप। एलिजाबेथ मरियम से कहते हैं कि धन्य है आप, क्यों? जिन्होंने यह विश्वास किया, मतलब आपने विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा होगा। आपने विश्वास किया, क्योंकि और इसलिए आप धन्य हो, आशीषित हो। इस सारे वाक्य में, इससे पहले ये पूरे जो वचनों में यहां पर मैं 4 लोगों को देखता हूं। एक जकरिया है और मरियम है, एलिजाबेथ है, एलीशिबा, और कौन है?
इन दोनों के पेट में कौन है? एक के पेट में यीशु मसीह है और एक के पेट में यूहन्ना है। ये सीन आप लोगों में कितने लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हो पता नहीं। मैं मेरा बीए इंग्लिश लिटरेचर में किया हूँ, तो मुझे बहुत सारे शेक्सपियर के प्लेस पढ़ता था। हर सीन पे इतने लोग होते हैं, वो आकर अपना किरदार निभाकर चले जाते हैं। और ये सेटिंग जो है, ये सेटिंग में इतने सारे लोग हैं। जकरिया है। जब एलिशबा कहती है कि आप धन्य हैं, धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा होगा। आपने विश्वास किया। मेरा हस्बैंड जो है 6 महीने से गूंगा पड़ा है घर में। मेरा हस्बैंड जकरिया 6 महीने से गूंगा है, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। 6 महीने से वो घर में है मगर बात नहीं किया और उनको सुनाई नहीं दे रहा है। मगर धन्य हैं आप, आपने परमेश्वर के वचनों को सुना और यकीन किया, विश्वास किया कि यह पूरा होने वाला है। सो दिस स्टैंड्स एज अ कॉन्ट्रास्ट टू हर हस्बैंड, एलिजाबेथ's हस्बैंड। एलिजाबेथ अपने पति को देखते हैं, जकरिया उसने विश्वास नहीं किया। मगर जकरिया कठोर इंसान नहीं था, वो भी नम्र इंसान था, मगर उसको यकीन नहीं हुआ। बट यहां पर बात ऐसी है कि जकरिया को ये बातों पर विश्वास करने के लिए बुनियाद था। मतलब बुनियाद इस वजह से था क्योंकि शास्त्रों में उसने पढ़ा है कि अब्राहम की बीवी सारा जो है बुढ़ापे में बच्चे को जन्म दिया, ये सबूत है। दूसरी बात, समूएल की मां, उसने भी बच्चे को जन्म दिया, और सैमसन की मां, इन लोगों का वाक्य जो है उनके पास है। तो इस आधारित पर मेरे जिंदगी में भी हो सकता है, ऐसा विश्वास कर सकता था जकरिया, क्योंकि इसके लिए सबूत है मेरे पास कि परमेश्वर के जरिए सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ कर सकता है परमेश्वर, क्योंकि मैंने इतिहास में देख चुका हूं। मगर यहां पर ध्यान दो, मरियम के लिए कोई ठोस बुनियाद नहीं था, क्योंकि उसने तब तक उसके जिंदगी में यह नहीं देखी कि कुंवारी बच्चा पैदा कर सकती है। उसके लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। मगर एलिजाबेथ कहती है कि धन्य हैं आप, धन्य हैं आप कि आपने विश्वास किया, आपने विश्वास किया कि परमेश्वर का वचन जो कुछ भी तुम्हारे जिंदगी में कहा है वो पूरा होगा। शायद वो अपनी हस्बैंड के मुंह देखते रहेगी, ये देखो, सीखो, तुम्हारे पास थोड़ा बुनियाद था मगर उसके पास कुछ नहीं था, मगर विश्वास करी वो। यू सी दैट, ये घर में होने वाली बात है। और जब मरियम कहती है, ये जो मैं सीन देखता हूं, मरियम को देखता हूं और एलिशबा को देखता हूं, जकरिया को देखता हूं, इन तीनों में मुझे एक बात बहुत जोर से, बहुत बहुत प्रभावित रूप से मेरे जहन में आया कि एक चीज मरियम में, एलिजाबेथ में और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना में जो पेट में है, उनमें एक चीज कॉमन ये है कि वो दीन है। दिन नहीं, दीन है। दीनता, कैसी दीनता? मैं कुछ बातों को दोबारा पढ़ता हूं और आप देखोगे इसमें दीनता कैसी है। मेरा प्राण, अभी ये मरियम का जो स्तुति गाना है, जिसको क्या कहते हैं पता है लैटिन में? मैग्निफिकेट, मैग्निफिकेट, यस, एग्नेस ने बोला, वो मेरी क्लासमेट है। मैग्निफिकेट, मैग्निफिकेट। तो ये जो बात है, देखो, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है,
47 देखो, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। यहां पर ये बात में क्या ऐसी बात है, जब मैंने पढ़ा मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हुआ, क्योंकि बच्चा कोख में है, मगर मरियम मानती है कि जो कोख में है वो उसका उद्धार करता है। जो कोख में है वो उसका उद्धार करता है। Isn't it amazing? लोगों ने मरियम को एक देवता बना दिया, मगर मरियम यहां पर शास्त्रों में, वचनों में यह लिखा गया कि मरियम खुद यह विश्वास कर रही थी, मैं परमेश्वर में आनंदित हूं, और यीशु मसीह जो उनके कोख में है वो मानती है कि वो उसका उद्धार करता है। क्यों? वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। क्या कोई ये विश्वास कर सकता है कि जो उनके खुद के कोख में है वो उनका ही उद्धार करता हो सकता है? ये बातें मानने में कठिन हो सकता है, मगर ये लोग, दीनता उनके जिंदगी में ऐसी थी, क्योंकि जब जिब्राइल उनके सामने आया, उसने कहा उनसे, जिब्राइल से उसने कहा कि मैं दासी हूं, मेरे जिंदगी में जो कुछ भी परमेश्वर चाहता है वो होएगा, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी उठाना पड़े, इसका विरोध मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पूरा हक है मेरे जिंदगी पर। और जब एलिज़ेबा के पास आती है, वो ये नहीं कहते कि देखो उद्धारकर्ता मेरे पेट में है, तू मुझे नमस्कार कर। तो मैं कौन हूं पता है तुमको? उद्धारकर्ता है मेरे पास, झुको मेरे सामने। ऐसा नहीं कहा, उसने उसको नमस्कार किया। I don't know what was the intention behind stressing this part, that she gave the salutation. यहां पर वो नमस्कार किया। जो ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, अब यहां पर देखो वर्स 43 में जो देखते हैं कि यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आए। मतलब यहां दूसरा जो व्यक्ति है एलिशबा, उसके वहां पर वो ऐसा सोचती है कि मैं इसके लायक भी नहीं हूं, मैं इसके लायक भी नहीं हूं कि परमेश्वर के सामने मैं खड़ी रहूं। ये डिफिकल्ट है। कोक में बच्चा है, मगर ये उसे प्रभु मानते हैं और वो उसको उद्धार करता मानते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, सोचो इस बातों को। यही बात जब हम लोग देखते हैं, शायद जब मैं याकूब की पत्री पढ़ता हूं, याकूब की पत्री में पहला वचन में याकूब कहता है, याकूब क्या कहता है पता है? कि परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास, याकूब की ओर से प्रभु यीशु मसीह के दास। याकूब कौन है पता है? याकूब कौन है? भाई है यीशु मसीह का। और वो कहता है, क्या कहता है? कि परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास, मैं उनका दास हूं। अब देखो, मैं घर में पास्टर हूं, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो लोगों को, मतलब घर में ऐसा रहता है कि घर का मुर्गी दाल बराबर होता है। घर का मुर्गी कैसा होता है? दाल बराबर होता है। मगर व्हाट वाज इट दैट, जब यीशु मसीह कहते हैं कि अ प्रॉफिट इज नॉट विदाउट ऑनर एक्सेप्ट इन हिज होम टाउन, जब वो कहता है कि एक भविष्यवक्ता, एक नबी अपने गांव के अलावा हर जगह पर उसे वो इज्जत दी जाती है, मगर उसके गांव में नहीं, क्योंकि ये अपना ही इंसान है। मगर हम बात गांव वालों के पास नहीं है, बात हम घर वालों के पास देखते हैं कि घर वाले क्या मानते थे यीशु मसीह को।
This becomes a strong argument for the deity of Jesus Christ. यहां पर एक ऐसा तर्क है कि भाई होकर प्रभु मानना यह बहुत बड़ी बात होती है। तो यहां पर दीनता को देखते हैं कि ये लोग दीन होकर परमेश्वर की सच्चाई पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन को अपनाया। तब मरियम कहती है कि वो परमेश्वर मेरे जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि किया है, मतलब मरियम दीन थी। परमेश्वर किसी को भी चुन सकता है। परमेश्वर मरियम का कोई कर्जदार नहीं था। मरियम ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो अपनी काबिलियत को साबित की है तो उसको चुना है, नहीं। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से उसको चुना और वो दीन थी, कभी घमंड नहीं किया। मगर बात यह है कि वो दीन थी, इसलिए परमेश्वर उसको उठाया। मगर लोगों ने और भी उठा लिया उसको, उतना नहीं। अगर मरियम यहां होती, आप ये क्या बकवास कर रहे हो, आप लोग कहेंगे। वो मेरा उद्धार करता है, उसे पूजिए आप। आगे जब हम लोग देखते हैं, वो कहती है, मरियम कहती है कि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। अब तक क्या किए? सिर्फ एक काम किया है, बड़े बड़े काम किए हैं। उनका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया। जैसे कि हम बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, बाइबल कॉलेज में हम लोग परमेश्वर के नामों को देख रहे थे। यहां पर मरियम 3 नामों का इस्तेमाल करते हैं। मरियम 3 नामों का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है? नंबर 1, उसका नाम पवित्र है। उसका नाम क्या है? पवित्र है। ये जानती है कि जो मेरा कोख में है वो पवित्र है। और मरियम ये भी जानती है कि मैं पवित्र नहीं हूं, इसलिए मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है। इसीलिए जैसे कि हम देखो, जब परमेश्वर को लोग पुकारते हैं, पुराने नियम में, नए नियम में, जब परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर तू यहोवा राफा है, परमेश्वर तू यहोवा शालोम है, परमेश्वर तू ये है, तू यहोवा यीरे है, तू सब कुछ मुझे देता है। मगर यहां पर मरियम कहती है कि तू मेरा उद्धार करता है। तो मरियम जानती है कि उसे उद्धार की जरूरत है, और मरियम जानती है कि वो पवित्र है। भला उससे और कौन जान सकता है? वो पवित्र है। मगर सब लोग अलग अलग रीति से परमेश्वर की पवित्रता को जानते हैं, मगर मरियम जो जाना है वो अलग ही दृष्टिकोण से है, क्योंकि वो जानती है कि किसी ने उस पर हाथ नहीं रखा और बच्चा उसके कोख में आया है। She knows that he is holy. He is holy. He is holy. एक, उनका नाम पवित्र है और उनकी दया, वो दया करता है, वो दया करता है और पीढ़ी पीढ़ी से तक बनी रहती है। उसका अपना भुजबल दिखाया। मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ कि उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने भुजबल दिखाया। अगर हम लोग नंबर्स 11 में देखते हैं, नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? गिनती का 11 में देखते हैं, यहाँ पर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमको ये मन्ना का उन्होंने मन्ना चिल्ली बनाया, मन्ना रोस्ट बनाया, मन्ना 65 बनाया, मन्ना पुलाव बनाया, मन्ना बिरयानी बनाया, मन्ना सब कुछ बनाया, मगर मज़ा नहीं आ रहा है उनको। अभी मन्ना से थक गए। हमको काश मच्छी मिलती या कुछ तो मांस मिलता।
अब बात यह है कि चलो मैं खिलाऊंगा। और मूसा ने कहा कि इतने सारे लोगों को कहाँ से लाओगे? वहां पर परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं कि क्या मेरा हाथ छोटा है? द सेम एक्सप्रेशन मेरी यूजेस हियर, यहां पर मरियम इस्तेमाल करती है कि व्हाट इज इट, उसने अपना बुजबल दिखाया कि वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए नामुमकिन कुछ नहीं है। और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया। अब सिंहासन पर कौन है वहां पर? रोम है। रोम का राज्य चल रहा है, मगर बिना बालक कुछ किए वो जान गई कि इनका खत्म होने आया है। और यहां पर देखते हैं कि और दीनों को ऊंचा किया, दीनों को ऊंचा किया। तो 46, 47, 48, 49 यहां तक अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, मगर जब हम 50 से लेकर नीचे जाते हैं, वो सब लोगों के लिए परमेश्वर कौन है, वो क्या करता है, इसके बारे में बताने लगी। हां, उसने जो मरियम के जिंदगी में किया वो ठीक है, मगर परमेश्वर जनरली क्या करते हैं? उसने कहा कि उसने अपना बुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। अपने आप को बड़ा समझते थे, तितर बितर किया। मैं दीन हूं, मेरी दीनता पर उसने दृष्टि किया, उसने बड़े बड़े काम की, अपनी अपनी शक्ति को दिखाई, अपना अनुग्रह को दिखाया, अपनी पवित्रता को दिखाया मुझे, क्योंकि मैं दीन हूं। और मरियम को उठाया। एलिशबा, उसको दर्शन दिया परमेश्वर, क्योंकि वो कहती है कि मैं इसकी लायक नहीं हूं, मगर ये कैसा मेरे जिंदगी में हुआ कि परमेश्वर मेरे सामने है और वो कोख में है। मगर इनकी दीनता देखो कि वो कोख में रहने के बावजूद भी एक शिशु के नाते नहीं देखा, उन्होंने एक बालक के नाते नहीं देखा। और तीसरा जो है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। एक जमाने में उत्पत्ति के किताब में कोक में लड़ाई चल रही थी, कौन महान है, कौन महान है, कौन ग्रेट है। मगर यहां पर नम्रता दिखाई देती है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यीशु मसीह का उपस्थिति महसूस करता है और खुशी से वो नाचता है। कुछ दिन पहले फेसबुक पर पाकिस्तान के मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है। एक कुछ 80 या 90 साल का एक बूढ़ा है और वो गाना गाने के वक्त वो हाथ में, आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल विद दैट, दोस इट्स राउंड एंड देन दे शेक, या वो बजाते हुए मैं उछल उछल के दौड़ आया परमेश्वर के उपस्थिति में। और वो इतना नाच रहा था, मैं कितने बार देखा पता नहीं, मैं जेम्स को भेजा देख और वो नाच रहा था परमेश्वर के उपस्थिति में। मुझे जब मैं रिलेट कर रहा था, पता नहीं बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना क्या कर रहा था कोख में, वो खुशी से नाच रहा था, वो खुशी से नाच रहा था, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे पास आया, मेरा परमेश्वर मेरे पास आया। और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जब पैदा होते हैं और 30 साल के बाद में वो बातों को बाहर लेके आता है जो कोख से उसके दिल में था, शायद वो बातें जो है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 28 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का 3:28, यहां पर तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। उसकी
दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना अपने आप को उसका मित्र समझता है। दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। दूल्हे के शब्द से बहुत क्या होता है? हर्षित होता है। क्या हुआ कोक में? अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है, अवश्य है कि वह बढ़े मैं घटूं। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहते वो बढ़े मैं घटूं। दीनता जो है दिखाई देती है इन सारे लोगों में, मरियम में, एलिसबा में और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना में। और यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह कहते हैं 11 अध्याय 11 वचन में, मत्ती के 11:11 में वो कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य के छोटे से छोटे हैं वह उससे बड़ा है। उसका आदर करते हैं। बात यहां पर दीनता की हो रही है और परमेश्वर उन्हें उठाया है, हर एक को उठाया है। अब बात आती है जो गर्भ में है उसका क्या? यीशु मसीह क्या? यीशु मसीह खुद दीन बनकर इस दुनिया में आया। मरियम दीन ही नहीं, एलिशबा दीन ही नहीं, यूहन्ना दीन ही नहीं, जो कोक में है, जो परमेश्वर है, वो खुद दीन बनकर इस दुनिया में आया। फिलिपियों की पत्री में हम लोग देखते हैं, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से लेकर 9 तक। यहां पर लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। डूलोस मतलब दास। अपने आप को दास बनाया, अपने आप को शून्य बनाया। दास और शून्य में क्या समानताएं हैं? वो ये है कि उस जमाने में एक दास जो है वो नीचे श्रेणी का व्यक्ति होता था, कि जिसका कोई मर्जी नहीं होती, जिसकी कोई मर्जी नहीं होती अपने आप की। जो कोई मालिक कहता है वही करता है। और फिलिपियों की पत्री में शुरुआत में पौलुस और थिमोथियुस ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के दास हैं। ड्यूलोस दास, शून्य। और यीशु मसीह अपने आप को इतना नम्र बनाकर इस दुनिया में आते हैं। और वचन देखो क्या कहता है कि और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हर जगह पर हम लोग ये जो क्रिसमस का सीन है, वहां पर मरियम की जिंदगी में हम देखते हैं वो दीन है, परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। एलिशबा दीन है, उसको परमेश्वर ने ऊंचा किया। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना दीन, उसको परमेश्वर ने उसका आदर किया। और यीशु मसीह खुद दीन बनकर इस दुनिया में आया। कुछ बातें हैं हम लोगों को याद करना है कि परमेश्वर के राज्य में घमंड काम नहीं करेगा। घमंड, कुछ लोग अपनी दीनता पे घमंड करते हैं। मैं कितना दीन हूं पता है, आई एम सो डाउन टू अर्थ, यू नो दैट। दीनता जो है
परमेश्वर को भाता है, हमारी दीनता परमेश्वर को भाता है। मगर घमंड किस जगह से वो आ सकता है, तुमको हर वक्त अपने आत्मिक आंखों को खोल रखना जरूरी है। वो घमंड किसी भी चीज से, किसी भी बात पे आ सकता है, ज्ञान के वजह से आ सकता है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ खूबियां हैं, उस पे भी तुम घमंड कर सकते हो। घमंड जो होता है काफी बार तुलनात्मक भी हो सकता है। मतलब जब तुम दूसरों के साथ तुलना करते हो तब घमंड आ सकता है। तुलना के बगैर ये घमंड नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे बाजू में कोई कंपैरिजन नहीं है, तो तुम किस बात का करोगे घमंड। तो इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है कि अगर हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम्बल है, दीन है, परमेश्वर हमें उठाता है। अगर हम घमंड करें, हमको शायद हम वहीं पर रुक जाते हैं, हमारे जिंदगी में उन्नति नहीं होगी, हमारे जिंदगी में उन्नति नहीं होगी। अगर तुमको कोई बात करेक्शन करे, क्या तुम दीन हो उस करेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए? अगर कोई कहे कि ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, क्या तुम दीन हो उसे स्वीकार करने के लिए? अब हम लोग देखते हैं कि कुछ वचनों को देखते हैं। यशायाह नबी की किताब 57:15, यशायाह 57:15, यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यों कहता है कि मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है। परमेश्वर दो जगह पर रहते हैं, एक अपने सिंहासन पर, दूसरे उसके साथ जो नम्र है, जो दीन है। मैं सदैव मैं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। मैं उनके साथ रहता हूं जो नम्र है, जो दीन है, मैं उनके साथ रहता हूं। दो सिंहासन है परमेश्वर के, एक स्वर्ग में, दूसरा दीनों के दिल में, दीनों के साथ में उसका सिंहासन है। यशायाह 66:2, यहां पर लिखा है कि यहोवा कि यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है, सो ये सब मेरे ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मरियम क्या कहती है? परमेश्वर ने मेरी दीनता पर दृष्टि की, परमेश्वर ने मेरी दीनता पर दृष्टि की। और एक वचन याकूब की पत्री 4:6 और पहला पत्रस 5:5, इन दोनों में भी लिखा है कि परमेश्वर उनका विरोध करता है जो घमंडी है, मगर अनुग्रह देता है जो दीन है। अगर तुम दीन हो, परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे साथ है। अगर तुम दीन हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ है। अगर तुम दीन हो, परमेश्वर अनुग्रह देते ही रहेंगे। अगर दीन नहीं हो, परमेश्वर तुम्हारा विरोध करता है। और आखिरी भजन संहिता 25:9, भजन संहिता 25:9 कहता है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देता है।
वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देता है, न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। अगर तुम नम्र हो, तुमको सिखाएंगे परमेश्वर। अगर तुम नम्र हो, तुमको दिशा दिखाएंगे। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा, शिक्षा देगा और मार्ग दिखाएगा। घमंडी को क्यों नहीं? क्योंकि वो ऑलरेडी फैसला कर चुका है, उसको देकर भी कोई मतलब नहीं। किस दिशा में जाना? यूसुफ को बार बार कहते हैं दर्शन देकर, तुम यहां से निकल के उधर जाओ, यहां से निकल के उधर जाओ, यहां से निकल कर उधर जाओ। वो मार्ग देते हैं। दीन लोगों के साथ में परमेश्वर होते हैं, उनको अनुग्रह देते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको उनका मार्ग को आगे लेके जाते हैं। घमंडी को उनका विरोध करते हैं। कितना अद्भुत परमेश्वर है। और मरियम, एलिशबा, जकरिया, उसको भूलना मत बेचारे को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अद्भुत है ना, ये लोग सब दीन, अपनी दीनता में परमेश्वर के जरिए ये उठाए गए हैं, इनका सम्मान किया गया है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तो दीनों को ऊंचा करता है। और परमेश्वर, हमें माफ कीजिए, चाहे हम किसी भी बात पर घमंड किए हों, हमें माफ कीजिए। उन जगहों पर हमें तोड़िए परमेश्वर, जैसे कुम्हार एक मटके को बनाता है और वो ठीक नहीं तो उसको बनाता है तोड़कर, वैसे ही परमेश्वर हमें सिखाइए, हमारा मार्ग को बताइए जिस रास्ते में हमें चलना है। और परमेश्वर, हम जानते हैं कि दीनों के साथ आप हमेशा रहते हैं, आपकी उपस्थिति रहती है। परमेश्वर, दीनता में हम बढ़ने के लिए हमारी सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू ग्रेट ग्रेस सेंटा क्रूज की हिंदी सभा को देखने के लिए और यूट्यूब पर, और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग जुड़ सके। जब भी आप जुड़ना चाहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लाइव वर्शिप को देख सकें, लाइव सर्विसेज को देख सकें, बाइबल कॉलेज क्लासेस का आनंद उठा सकें और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। ये लिंक अपने दोस्तों के संग, परिवार वालों के संग शेयर करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई भी ज़रूरत है प्रार्थना के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। अगर परमेश्वर आपके हृदय पर डालता है कि आप हमें सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं ताकि हम सुसमाचार लेके यीशु मसीह का लोगों तक पहुंच सकें, तो जो डिटेल्स हमने दी हैं उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार धन्यवाद सभा देखने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।